राधे राधे दोस्तों। आज फिर भूगोल का 3 मार्क्स का सजेशंस लेकर आया हूँ जो माध्यमिक परीक्षा के लिए सबसे बेहतर और अच्छा साबित होने वाला है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को दो बात कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल का भूगोल सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि यह उनकी पहचान का एक हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के भूगोल के बारे में सबसे मुश्किल सवालों के जो आसान जवाब है, ठीक है, उस जवाब के अंतर्गत जो क्वेश्चंस बनते हैं वे क्वेश्चंस मेरे इस सजेशंस में उपलब्ध हैं। तो आइए सजेशंस को पढ़ते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको बेहतर ढंग से समझते हैं, जो आप लोगों के लिए माध्यमिक के लिए बहुत ही सुविधा होने वाला है। तो चलिए पहला देख लेते हैं क्या क्या फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या आया था। बहिर्जात प्रक्रिया और भू आकृति, जैसे कि यहाँ पर 25 लिखा है, मतलब यह 2025 माध्यमिक परीक्षा में आ चुका है। क्या है प्रश्न? अश्वक्षुराकृति झील का निर्माण चित्र सहित संक्षेप में व्याख्या करें। ये आ गया है। अब क्या क्या आएगा? अपक्षय और अपर्धन में क्या अंतर है? नदी और वायु किस प्रक्रिया से अपर्धन और निक्षेपण का कार्य करते हैं? और हाँ, और एक बता दूँ, जो स्टार मार्क्स है वो थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जो स्टार मार्क्स है वो थोड़ा ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। वायु किन किन प्रक्रियाओं से अपर्धन, संचयन और निक्षेपण करती है? 5 नंबर, जलप्रपात स्रोत की ओर क्यों सरक जाते हैं? डेल्टा बनने के क्या क्या कारण हैं? हर नदी पर डेल्टा क्यों नहीं बनता? जलोढ़, संकर डेल्टा में क्या अंतर है? या यू आकार की घाटी और भी आकार की घाटी में क्या अंतर है? या महाद्वीप हिमनद और घाटी हिमनद में क्या अंतर है? 9 नंबर, हिम रेखा हमेशा एक ही ऊंचाई पर क्यों नहीं रहती? लटकती हुई घाटी में जलप्रपात क्यों नहीं दिखाई देते हैं? मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय क्या क्या हैं? रेगिस्तान क्षेत्रों में वायु का कार्य अधिक क्यों होता है? विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन के परिणामों पर चर्चा करें। सुंदरवन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव है? यह जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन यानी पहला अध्याय, सिर्फ पहला अध्याय उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ पास करना चाहते हैं, जिन्होंने सारा साल से पढ़ाई नहीं किया है, जस्ट पास हो जाना है, बस उन लोगों के लिए। और ये बाकी का क्वेश्चंस उन लोगों के लिए है जो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं प्लस सजेशन की आवश्यकता है, उन लोगों के लिए यह सजेशंस ठीक है। तो देख लेते हैं वायुमंडल में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। वायुमंडल में व्यापारिक पवन और पश्चिमी पवन के बीच में तीन मुख्य अंतर बताइए। 2025 में आ चुका है। ओजोन परत को प्राकृतिक सौर पर्दा क्यों कहा जाता है? आयनोस्फीयर में मेरु ज्योति क्यों बनती है? ओजोन गैस का क्या महत्व है? उल्कापिंड वायुमंडल में क्यों जल जाते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में क्यों उड़ते हैं? ओजोन छिद्र बनने के कारण और उसे रोकने का उपाय क्या है? अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र बनने का कारण क्या है? ओजोन परत कैसे बनती है? ओजोन परत कैसे नष्ट होती है? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? ये रहा कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। बादल रहित रात की तुलना में बादलों वाली रातें अधिक गर्म क्यों होती है? वायुमंडल के गर्म होने के 3 विधियां क्या है? पृथ्वी का ताप संतुलन कैसे बना रहता है? ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव लिखें। हम हवा के दबाव को क्यों महसूस नहीं कर पाते हैं? जल की तुलना में स्थल भाग अधिक गर्म क्यों होता है? स्थल समीर और समुद्र समीर में क्या अंतर है? चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है? तापमान और वायुदाब में क्या संबंध है? भारत को मानसूनी पवनों का देश क्यों कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में फॉर और क्लोक रेन क्यों होती है? पर्वतों की आदर्श रहित ढलानों पर वृष्टि छाया क्षेत्र क्यों बनता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जलमंडल से क्या क्या है। ग्रैंड बैंक व्यावसायिक मत्स्य पालन के लिए अनुकूल क्यों है?
न्यूफाउंडलैंड पूरे वर्ष कुहासा क्यों रहता है? समुद्री धारा और समुद्री तरंगों में क्या अंतर है? एक स्थान पर दो मुख्य ज्वार के बीच के समय का अंतराल 24 घंटे 52 मिनट क्यों होता है? अमावस्या का ज्वार पूर्णिमा के ज्वार की तुलना में तीव्र क्यों होता है? उपभू ज्वार और अपभू ज्वार या बोल सकते हैं पेरिजियन ज्वार और अपेरिजियन ज्वार में क्या अंतर है? जलवायु पर समुद्री धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के हर स्थान पर प्रतिदिन 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा क्यों होता है? ज्वार की तुलना में भाटा के ज्वार का जल स्तर कम क्यों होता है? ज्वार और भाटा में अंतर लिखें। और 4 नंबर देख लेते हैं अवशिष्ट प्रबंध। अवशिष्ट प्रबंध क्या क्या है? ये रहा दूसरा पेज। अवशिष्ट प्रबंध की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। ये 2025 में आ चुका है। भागीरथी हुगली नदी पर अवशिष्ट के प्रभाव पर चर्चा करें, ये भी आ चुका है। अवशिष्ट प्रबंध में छात्रों की भूमिका क्या है? ये आने का संभावना ज़्यादा है। और अंतर लिखे तरल और ठोस अवशिष्ट, विषैला और अविषैले अवशिष्ट, जैविक रूप में अपघट्य और गैर अपघट्य अवशिष्ट का पृथक्करण, भराव, निकासी और स्क्रबर पर चर्चा करें। पर्यावरण पर अवशिष्ट के प्रभाव की चर्चा करें। अवशिष्ट प्रबंध की आवश्यकता क्या है? अवशिष्ट प्रबंध में 3R 4R की क्या भूमिका है? गैसीय अवशिष्ट को नियंत्रण करने के उपाय क्या क्या है? अवशिष्ट के प्रकारों पर चर्चा करें, जिसमें तरल, गैसीय, विषैले, अविषैले उदाहरण सहित। उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर भारत प्रकृति भूगोल। क्या आया था 25 में? भारत की जलवायु पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव बताइए, ये 2025 में आ चुका है। तराई और भाबर का क्या मतलब है? दक्कन के पठार पर चर्चा करें। कयाल किसे कहते हैं? विशेषता लिखे। अंतर लिखे। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। भारतीय जनजीवन पर हिमालय के प्रभाव की चर्चा करें। कश्मीर हिमालय पर चर्चा करें। गंगा या ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग पर उत्तरी दिशा में बहने वाली नदियाँ बाढ़ प्रवण क्यों होती है? नर्मदा और ताप्ती पश्चिमी की ओर क्यों बहती है? दक्षिणी दिशा में बहने वाली नदियाँ तेज धारा वाली क्यों होती है? उसके बाद पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदियाँ पर डेल्टा क्यों नहीं बनते? भूजल के अत्यधिक उपयोग के परिणाम क्या है? बहुउद्देशीय नदी परियोजना का उद्देश्य क्या है? वर्षा जल संचय की विधियाँ क्या क्या है? मृदा अपरदन की विधि क्या है? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या है? मृदा अपरदन को रोकने का उपाय क्या क्या है? वनों के विनाश के कारण क्या है? सामाजिक वानिकी की आवश्यकता क्या है? भारत में मृदा संचरण की 3 विशेषताएं लिखे। उसके बाद 6 नंबर भारत क्षेत्रीय आर्थिक भूगोल में क्या क्या है? पंजाब और हरियाणा में कृषि विकास के कारण पर चर्चा करें, ये 2025 में आ चुका है। भारत में कृषि के महत्व और विशेषता लिखें। खरीफ और रबी फसल में क्या अंतर है? जायद फसल क्या है? विशेषता लिखें। धान, गेहूं, गन्ना, चाय, जूट की खेती का क्या क्या समस्या है, वो लिखें। उत्तरी पश्चिमी भारत में गेहूं की खेती उन्नति क्यों है? उत्तर पूर्वी भारत में चाय की खेती की उन्नति क्यों है? भारतीय कृषि की समस्या और समाधान क्या है? किसे भारत का रूट या रूहर कहा जाता है और क्यों? इंजीनियरिंग उद्योग का वर्गीकरण करें। पूर्वी भारत में कपड़ा उद्योग के केंद्रीकरण का कारण क्या है? तमिलनाडु, दक्षिण भारत में कपड़ा उद्योग विकसित होने का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? दक्षिणी भारत कॉफ़ी की खेती में क्यों प्रसिद्ध है? जलमार्ग को विकास की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? चाय की पत्ती होने के लिए महिला श्रमिक की आवश्यकता क्यों होती है? जो स्टार मार्क्स दिया हुआ है दोस्तों, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अब लास्ट चैप्टर आ जाते हैं जो थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तभी हम पढ़कर बता देते हैं। उपग्रह चित्र और भूस्थलीकृत मानचित्र। उपग्रह चित्र की मुख्य 3 विशेषताएं लिखें, ये 25 में आ चुका है।
भूस्थलीकृत मानचित्र की मुख्य 3 लाभों पर चर्चा करें। ये भी आ चुका है। अब क्या क्या आने की संभावना है? भूस्थलीकृत मानचित्र और उपग्रह चित्र में अंतर लिखें। उपग्रह चित्र का महत्व या उपयोग लिखें। भूस्थलीकृत मानचित्र श्रृंखलाएं क्या क्या हैं? भूस्थलीकृत मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले स्केल के प्रकार क्या क्या हैं? उपग्रह चित्र के क्या लाभ हैं? भू स्थितिक और सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह में क्या अंतर है? लास्ट क्वेश्चन, भूस्थलीकृत मानचित्र की विशेषताएं या महत्व या उपयोग लिखिए। ये कुछ चुनिंदा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो माध्यमिक के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, आने वाला है। तो स्टार मार्क्स को कंप्लीट करें और अच्छे से करें। जय हिंद, जय भारत।